तो सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा सभी विद्यार्थी मेरे जानते हैं कि हम लोगों ने पत्रकारिता की क्लासेस शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को सामान्य परिचय मैं चैनल का दे देता हूँ। इस चैनल का जैसा कि नाम है श्री अंकित कुमार तिवारी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग, ट्यूशन इंस्टीट्यूट। और मैं अपना सामान्य परिचय दे देता हूँ कि मैं वॉइस ही देता हूँ, आप लोग मेरा फेस तो नहीं देख पा रहे होंगे। तो मेरा नाम श्री अंकित कुमार तिवारी उर्फ टुनटुन तिवारी है। मेरे विद्यार्थी मुझे बाबा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग मेरा परिचय जानना चाहते हैं कि मैं, देखिए मेरे जन्म स्थान आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। तो देखिए, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कहीं से मैं ज़रूर आया हूँ, ठीक है। और आकाश गंगा, ब्रह्मांड में क्या है, आकाश गंगाएँ हैं, कितनी है ना, मालूम है ना। मंदाकिनी, कितनी मंदाकिनियाँ हैं, तो उसमें जो आकाश गंगा मंदाकिनी है उसके अंदर में 9 ग्रह आते हैं, ठीक। उस 9 ग्रह में पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी ग्रह में एशिया महाद्वीप है। मैं जन्म स्थान बता रहा हूँ कि कहाँ हुआ है, आगे से ये टोटल समझ आएगा। तो एशिया महाद्वीप में एक देश है भारत। उस भारत देश के अंदर में एक बिहार राज्य है। बिहार राज्य के अंदर में एक भोजपुर ज़िला है जिसे आरा ज़िला भी कहा जाता है। आरा ज़िला के अंदर में आप लोग जाएंगे तो एक शाहपुर प्रखंड मिलेगा, ठीक है। शाहपुर प्रखंड मिलेगा। शाहपुर प्रखंड के अंदर में क्या आते हैं, गांव से मिलकर प्रखंड बनता है, तो एक 4 घाट गांव आएगा। तो उसी गांव में मेरा जन्म हुआ है। ये मेरा जन्म भूमि परिचय है, कर्म भूमि, जहाँ मैं अभी कर्म कर रहा हूँ, जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। ये भी समझ लीजिए कि ब्रह्मांड के आकाश गंगा में पृथ्वी जो ग्रह है, जिसमें एशिया महाद्वीप है, भारत देश है। भारत देश के अंदर में नई दिल्ली है, नई दिल्ली के अंदर में दक्षिण पश्चिमी दिल्ली है, और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंदर में नारायणा बिहार आता है, और उस नारायणा बिहार के अंदर में CB84 आता है। वहाँ से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं हूँ कौन, मैं एक पत्रकार हूँ। यह वीडियो जो बन रहा है बृहस्पतिवार, गुरुवार 28 अगस्त 2025 को बनाया जा रहा है। आप लोग 3 बातें लिख सकते हैं, या तो जय श्री अंकित कुमार तिवारी लिखिए, जय माता दी लिखिए, या हर हर महादेव लिखिए। विषय हमारा पत्रकारिता और जनसंचार का परिचय है। MJM 020 हमने शुरू कर दिया है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको सामान्य परिचय दिया था। इसमें पाठ्यक्रम परिचय आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार का परिचय। तो पत्रकारिता और जनसंचार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जनसंचार अपने आप में कई क्षेत्रों, विषयों को आत्मसात करता है और आपको अपनी पसंद के क्षेत्र में अधिक से अधिक करियर के अवसर प्रदान करके एक छात्र के रूप में आपके दायरे को बढ़ाता है। पाठ्यक्रम MJM 020 पत्रकारिता एवं जनसंचार का परिचय आपको इन विभिन्न क्षेत्रों, अतीत में उनके विकास, उनकी वर्तमान स्थिति और अपेक्षित भविष्य के रुझानों की एक झलक प्रदान करेगा। मीडिया के विकास, स्वामित्व, नियंत्रण और विपणन के आलोक में मीडिया के विकास को समझने के दौरान जनसंचार के इन विभिन्न क्षेत्रों की बुनियादी समझ बनाने में आपकी मदद करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम में जनसंचार के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करने वाले कुल 19 इकाइयों वाले 4 खंड हैं। खंड 1 आपको संचार की अवधारणाओं से परिचित कराता है। इकाई 1 इन अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन करती है। इकाई 2 में आप संचार के मॉडलों के बारे में जानेंगे। इकाई 3 जनसंचार के सैद्धांतिक पहलू की व्याख्या करती है। इकाई 4 आपको संचार अनुसंधान की एक झलक देती है। सभी चारों इकाइयाँ जनसंचार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। खंड 2 में मास मीडिया के इतिहास और विकास पर केंद्रित 6 इकाइयाँ हैं। इकाई 5 पत्रकारिता और जनसंचार के व्यापक इतिहास की व्याख्या करती है। इकाई 6 विशेष रूप से भारत में प्रिंट मीडिया पर केंद्रित है। इकाई 7 देश में भाषाई पत्रकारिता का वर्णन करता है। इकाई 8 और 9 क्रमशः रेडियो और टेलीविज़न के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
जबकि इकाई 10 आपको डिजिटल मीडिया के उद्भव की यात्रा पर ले जाती है। खंड 3 में मास मीडिया के स्वामित्व और संगठनात्मक ढांचे पर जोर देने वाले 5 इकाइयाँ हैं। इकाई 11 मीडिया के स्वामित्व पैटर्न के बारे में बात करती है। इकाई 12 फीचर और समाचार एजेंसियों पर प्रकाश डालती है। इकाई 13 सरकारी मीडिया संगठनों का वर्णन करती है। इकाई 14 आपको शैक्षिक मीडिया के बारे में जानकारी देती है और इकाई 15 भारतीय फिल्म उद्योग पर चर्चा करती है। खंड 4 एकीकृत विपणन संचार पर एक खंड प्रस्तुत करता है। इकाई 16 आपको विज्ञापन से परिचित कराती है। इकाई 17 आपको जनसंपर्क और कॉरपोरेट संचार की बारीकियों से परिचित कराती है। इकाई 18 इवेंट प्रबंधन पर केंद्रित है और इकाई 19 समग्र रूप से एकीकृत विपणन संचार की अवधारणाओं की व्याख्या करती है। यह पाठ्यक्रम इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि एक नए शिक्षार्थी को, जिसे जनसंचार के बारे में बहुत कम जानकारी है, सैद्धांतिक और अनुप्रयोग दोनों पर आधारित सभी क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाए। इस 4 क्रेडिट पाठ्यक्रम के पूरा होने पर आप संचार की अवधारणा और प्रक्रिया तथा इसके सैद्धांतिक आधारों पर चर्चा कर सकेंगे। प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न जैसे विभिन्न मीडिया के उद्भव और विकास की व्याख्या कर सकेंगे। सरकारी मीडिया संगठनों और समाचार एजेंसियों सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के स्वामित्व और संगठनात्मक संरचनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। विशिष्ट मीडिया स्थितियों के लिए सीखी गई अवधारणाओं को लागू कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर आपको जो स्पष्टता मिलेगी वो आपको विभिन्न मीडिया की प्रकृति के बीच अंतर करने में मदद करेगी और तदनुसार विभिन्न मीडिया संदर्भों में संचार के प्रति आपका दृष्टिकोण तैयार करेगी। कार्यक्रम के आगे के पाठ्यक्रम आपको मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों का गहन ज्ञान और समझ प्रदान करेंगे। तो विद्यार्थी, इकाई 1 का सामान्य परिचय है, हमने आपको दे ही दिया है। तो संचार का परिचय शुरू होगा। इकाई 1 है, यह एक महत्वपूर्ण खंड है जो आपको जनसंचार के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराता है। एक प्रशिक्षु के तौर पर जनसंचार की विभिन्न अवधारणाओं को समझना जरूरी है जो इस अनुशासन के विभिन्न क्षेत्रों का भार स्तंभ है। इकाई 1 संचार अवधारणा और प्रक्रियाओं, संचार की परिभाषा, अवधारणा और प्रक्रिया पर जोर देती है। यह आपको प्रभावी संचार और संचार के दौरान आने वाली बाधाओं के लिए बारे में सिखाता है। साथ ही संचार मीडिया और संचार के रूपों के विकास के बारे में बताता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी पर प्रकाश डालता है और इसमें संस्कृति को कैसे रखा जाता है इस पर चर्चा करता है। इकाई 2 संचार के प्रारूप मॉडल आपको संचार के विभिन्न मॉडलों से परिचित कराते हैं जो संचार की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित प्रतिनिधित्व है जो यह समझने में मदद करता है कि संचार कैसे काम करता है। वे मानव संचार प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले कॉन्सेप्चुअल वैज्ञानिक मॉडल हैं। इकाई 3 जनसंचार के सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मीडिया एक प्रचलित परिस्थितियों और मूल्यों के अंतर्गत कैसे काम करता है। यह घटनाओं को देखने, उन्हें व्यवस्थित करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के तरीके बारे में बात करता है। इस इकाई में विभिन्न सिद्धांतों को शामिल किया गया है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आलोचनात्मक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत और मीडिया समाज सिद्धांत। इकाई 4 संचार अनुसंधान सिद्धांत और प्रक्रिया पर व्यापक रूप से चर्चा करता है। यह आपको बताता है कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान के प्रकार क्या है और अनुसंधान कैसे करना है। आप अनुसंधान के चरणों और विभिन्न अनुसंधान पद्धतियों के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही पहले खंड में आप पत्रकारिता और जनसंचार के परिचय के बारे में पूरी तरह अवगत हुए हैं। इस खंड में मैं आपको द्वारा बनाई गई वैचारिक समझ आगे के खंड में ज्ञान को गहरा करने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही आप लोगों को बताएंगे। अगले वीडियो में हमारा पहला चैप्टर शुरू हो जाएगा, संचार अवधारणा और प्रक्रिया। ठीक है, तो आप लोग यदि पत्रकारिता की क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्हें भी पत्रकारिता की क्लास लेनी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।